नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में एक बेहद खास और प्रीमियम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, विस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल। देखिए, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरे शरीर का ध्यान रखना आसान तो बिल्कुल नहीं है, और यहीं पर ओमेगा 3 और फॉस्फोलिपिड से भरा ये सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये अंदर से हमें कैसे पोषण देता है। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक हेड टू टो जर्नी पर निकलेंगे। हम जल्दी से कवर करेंगे कि क्रिल ऑयल आखिर है क्या, ये दिल और दिमाग को कैसे नरिश करता है, सेल्स और लिवर का प्रोटेक्शन कैसे होता है, कंप्लीट बॉडी केयर कैसे मिलती है, और फाइनली इसके इस्तेमाल के तरीके और सावधानियां क्या हैं। फिक्र मत कीजिए, हर एक चीज़ को हम बहुत ही आसान भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1, क्रिल ऑयल आखिर है क्या। किसी भी चीज को कंज्यूम करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये यूनिक न्यूट्रिशन आता कहाँ से है। बेसिकली ये आता है बिल्कुल प्रिस्टीन यानी शुद्ध अंटार्कटिक के बर्फीले समंदर की गहराइयों से। वहाँ अंटार्कटिक क्रिल नाम के छोटे छोटे समुद्री जीव पाए जाते हैं, जिनसे ये ऑयल मिलता है। अब इनके साइज पर मत जाइएगा, ये जीव भले ही छोटे हों, पर इनका तेल एक बेहद पावरफुल मिक्स है। इसमें ओमेगा 3 जैसे EPA और DHA तो हैं ही, पर साथ में फॉस्फोलिपिड्स, कोलिन और एस्टाज़ैंथिन का एक जबरदस्त भंडार भी मिलता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें एक फॉस्फोलिपिड एडवांटेज है। अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई ये नॉर्मल फिश ऑयल से अलग कैसे है। तो इसका जवाब इसके एब्जॉर्प्शन यानी बॉडी में सोखने की क्षमता में छिपा है। नॉर्मल फिश ऑयल के मुकाबले क्रिल ऑयल फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारी बॉडी इसको बिना किसी रुकावट के बहुत ही तेजी से और असरदार तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए अब अपने इस टूर को हमारी बॉडी के सबसे मेन इंजनों की तरफ ले चलते हैं, यानी हमारा दिल और दिमाग। भाग 2। यहाँ बिल्कुल क्लियर कट देखा जा सकता है कि कैसे ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, जैसे EPA और DHA। ये सीधा हार्ट हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करने में एक फाउंडेशनल सपोर्ट देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ओमेगा 3 ब्रेन हेल्थ, मेमोरी और फोकस को सपोर्ट करता है। ये बिल्कुल एक मजबूत बेस तैयार करने जैसा है। अगर हम हार्ट बेनिफिट्स की थोड़ी और डिटेल में बात करें, तो ये उन लोगों के लिए एक इनक्रेडिबली यूजफुल सप्लीमेंट है जिन्हें अपनी कार्डियोवैस्कुलर वेलनेस यानी हृदय के समग्र स्वास्थ्य की फिक्र रहती है। देखिए, ये करता क्या है। ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में हेल्प करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है। साथ ही ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को घटाता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके दिल की ओवरऑल वर्किंग को एक लंबा और मजबूत सपोर्ट देता है। अब आते हैं दिमाग पर। ये जो ओमेगा 3 है ना, ये हमारी ब्रेन सेल्स के लिए लिटरली एक एसेंशियल खुराक है। ये मेमोरी और फोकस को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। आजकल मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान बहुत कॉमन हो गई है, राइट? ये उस थकान को कम करने में काफ़ी मददगार है। तो चाहे कोई स्टूडेंट हो, ऑफिस में हेवी मेंटल टास्क हैंडल करने वाले प्रोफेशनल्स हों, या फिर कोई भी इंसान जिसे लगातार कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ये सीधा उनके काम आने वाली चीज़ है। अब इन बड़े ऑर्गन्स से थोड़ा माइक्रो लेवल पर चलते हैं। भाग 3, जहां हम बात करेंगे हमारे सेल्स और बॉडी के इंटरनल फिल्टर यानी लिवर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये बॉडी में एक VIP एक्सप्रेस डिलीवरी सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो डायरेक्टली हर एक सेल तक पहुंचे। एक तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर आसानी से एंट्री दिलाते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और ओवरऑल बॉडी फंक्शन बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। इसी के साथ एक और बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है कोलिन। कोलिन हमारे लिवर के फंक्शंस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लिवर का काम है नेचुरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। तो ये कोलिन उस प्रोसेस में लिवर की भरपूर मदद करता है और साथ ही फैट मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखता है, ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स आसानी से फ्लश आउट हो सकें। और फिर एंट्री होती है एस्ट्रेक्सैंथिन की। इसे हमारे सेल्स का पर्सनल बॉडीगार्ड समझा जा सकता है। ये लिटरली एक अल्टीमेट शील्ड है, एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है।
आसान भाषा में कहें तो ये हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और एजिंग के असर को कम करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। भाग 4। अब तक हमने अंदर की बात की, पर अब देखते हैं कि ये इंटरनल न्यूट्रिशन हमारी फिजिकल और स्ट्रक्चरल बॉडी पार्ट्स पर कैसे असर डालता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इन सभी न्यूट्रिएंट्स की सिनर्जी यानी इनका आपसी तालमेल काम करता है। कुल मिलाकर हम इस एक सप्लीमेंट से पूरे 7 अलग अलग शारीरिक लाभ कवर कर रहे हैं। ये वाकई में एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। इन 7 बेनिफिट्स में सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमारे जॉइंट्स और मसल्स को। ओमेगा 3 के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जोड़ों की सूजन और जकड़न को कम करने में काफ़ी मददगार होती हैं। तो चाहे जिम में वर्कआउट करना हो या बस दिन भर फिजिकली एक्टिव रहना हो, ये मसल रिकवरी को फास्ट करता है और बॉडी को मूव करते रहने में बहुत मदद करता है। और हाँ, हेल्दी फैट सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ही नहीं बल्कि बाहरी स्वरूप जैसे स्किन और बालों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं। ये फैट्स स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करते हैं, जिससे एक नेचुरल हेल्दी ग्लो आता है। साथ ही ये बालों को बिल्कुल रूट से एक डीप इंटरनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। भाग 5। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे कि इस सप्लीमेंट को एक्चुअली यूज कैसे करना है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डोजेज की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। इसे दिन में सिर्फ 1 से 2 सॉफ्टजेल कैप्सूल्स लेने की सलाह दी जाती है। बस यही डेली रेकमेंडेड इनटेक है। तो इसके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला स्टेप कि इन कैप्सूल्स को हमेशा खाने के साथ लेना चाहिए, और दूसरा स्टेप जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर कोई प्रेग्नेंट या नर्सिंग महिलाएं हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन्हें इसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले हमेशा एक मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स अपना बेस्ट काम तभी करते हैं जब एक हेल्दी डाइट और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल भी मेंटेन की जाए। इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। जब ओवरऑल हेल्थ पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे सेल्स को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो क्या नॉर्मल रोजमर्रा का खाना वाकई में बॉडी के लिए काफ़ी है? क्या वो ज़रूरी सेलुलर पोषण दे पा रहा है? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सभी को थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।